मेरी जिंदगी सारी मुझको गले लगा के बिठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा पुशाना, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तो प्यारे मेरे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव एक बार फिर आप लोग के सामने उपस्थित हूं प्रतिशत चैप्टर का पार्ट नंबर 10 लेकर के। इसके पहले मैं आप लोग को 1 से लेकर के पार्ट 9 तक दिए थे प्यारे मित्रों। अब पार्ट नंबर 10 आप लोग को बताऊंगा। जो क्वेश्चन सीजीएल के मेंस में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का जिक्र करूंगा, लेवल को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा प्यारे मित्रों। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा, बहुत ही बेहतर कंसेप्ट बताऊंगा मेरे भाई। आप किसी भी क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में कर पाएंगे अगर जो इस चीज को सीख लेंगे तो आइए मेरे भाई शुरू करते हैं परसेंटेज चैप्टर का पार्ट नंबर 10। अगर जो आप इसके पहले वाले पार्ट को नहीं देख पाए हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 10 और आप लोगों के लिए होगा ये पहला क्वेश्चन। 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.5 मीटर मापा गया तो त्रुटि प्रतिशत का मान कितना होगा। देखिए प्यारा क्वेश्चन है और ये सीजीएल के मेंस में पूछा गया था प्यारे मित्रों। कुछ करना नहीं है, बस निकाल लीजिए त्रुटि कितने का हुआ। त्रुटि कितने का हुआ तो आपको करना कुछ नहीं है, 1.55 में से घटा देना है कितना, 1.5। तो आपका आंसर आएगा 0.05। इतने की त्रुटि किया गया है भाई, 0.05 की त्रुटि किया गया है। तो त्रुटि प्रतिशत कितना होगा, त्रुटि प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई, त्रुटि कितना हुआ 0.05 का। कितने से त्रुटि हुआ है तो 1.5 से, 1.5 से, और तब 100 से कितना होगा यही आपसे पूछा गया है। तो आप जब गुणा करेंगे मेरे भाई तो आपका हो जाएगा 50 बटे में 1.5, सॉरी 5 बटे में 1.5। इसका मतलब 5 3 15, 1 बटे में 0.3 हो गया। इसका मतलब हो गया 10 बटे में 3, तो हो जाएगा 3 सही 1 बटे में 3 परसेंटेज। इसका आंसर आ जाएगा 3 सही 1 बटे में 3 परसेंटेज की त्रुटि हुई। आपका कौन सा विकल्प सही होगा तो सी विकल्प सही होगा। प्यारे मित्रों 3-3 सेकंड में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है मेंस के एग्जाम में। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए, शेष में से 10% अशक्त घोषित कर दिए गए। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई। तो मूल रूप से सेना कितने थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन आया है सीजीएल के मेंस में। सीजीएल के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से समझ लीजिए। और 2016 का ही ये क्वेश्चन है, 2016 में ये पूछा गया था मेंस के एग्जाम में सीजीएल के। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। कितने टाइम्स बोला है भाई, 3 टाइम्स बोला है, 10-10 परसेंटेज की कमी हो रही है, ठीक ना। और शेष का बोला गया है। तो इसको करने के लिए आप जानते हैं 10 परसेंटेज कम हो रहा है बार बार। 10 परसेंटेज का फ्रैक्शन होता है 1 बटे में 10, यानी कि पहले संख्या अगर जो 100 थी तो 10 थी तो 1 कम हो गया तो कितना हो गया 9। और ये कितने टाइम बोला गया, कितनी बार तो 3 बार। तो अब देखिए 10 का क्यूब कर दीजिए और 9 का क्यूब कर दीजिए, तो ये बनेगा प्यारे मित्रों कितना, तो ये बनेगा आपका 1000।
कितना बनेगा 1000, और ये बनेगा आपका 9 का क्यूब करेंगे तो 729। तो यही तो बोला गया कि अब जनसंख्या घट करके 729 यूनिट हो गई है, और यही बराबर दिया है 7,29,000। तो प्यारे मित्रों इसको कटा दीजिए, तो एक यूनिट में कितना हो गया जनसंख्या, एक यूनिट में जनसंख्या हो जाएगी 1000। तो एक यूनिट में 1000, तो मूल संख्या कितना थी, 1000 यूनिट थी। तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1000 गुणते फिर 1000। तो मूल संख्या थी आपके सेना की कितना, 10 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख। तो मूल संख्या थी सेना की कितना, 10 लाख। आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए इतना आसान क्वेश्चन तुरंत सेकेंडों में सॉल्व करेंगे अगर जो ये मेथड सीख जाएंगे तब। अगर जो प्यारे मेरे भाई आपको ये मेथड समझ नहीं आया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये मेथड समझ में ना आया हो। अगर जो नहीं समझ पाए मेरे भाई तो एक और कंसेप्ट आपको बताता हूं, लेकिन सबसे प्यारा मेथड यही है, सबसे प्यारा मेथड हमने आपको बता दिया। अब देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो मेरे भाई, इसको मान लेते हैं कि मूल संख्या कितनी थी सेना की, x थी, और 10% तो शहीद हो गए, तो बचे कितना, तो 90%। तो 90/100 इतना बचे थे। फिर इसका 10% जवान रोगग्रस्त हो गए, तो फिर बचे कितने, हमेशा 100 में से घटाइएगा, तो 90/100। और फिर इसमें से 10% अशक्त हो गए और घर को चले गए, तो अब कितना सेना बची, तो फिर 100 में से 10 घटा दीजिए, तो 90%। और यही बराबर रिप्रेजेंट करेगा, ये कुल बची सेना है, और यहां पर बची सेना दिया है 7,29,000। तो प्यारे मेरे भाई देखिए 0 से 0 जल गया, 0 से 0 जल गया, 0 से 0 जल गया, क्लियर हो गया। 9 9 9 और 9 9 का क्यूब हो जाएगा तो 729, और 729 से 729 कैंसिल हो गया, कितने बार में, एक बार में। तो ये बन गया 1000। 9 9 9 का गुणा करेंगे 729 होगा, 729 से 729 कटेगा तो 1000, और 100 है और एक 0 और है, तो यानी कि कहने का मतलब 1000 है। 1000 से 1000 में गुणा कर दीजिए, तो x बराबर आपका मान आ जाएगा मेरे भाई कितना, 10 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 लाख, बी विकल्प सही हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई। किसी गांव में बाढ़ आया है तो 12% बकरियां क्या हो गई हैं, बह गई, और शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई। अब यदि गांव में 8,360 बकरियां शेष बची, तो बाढ़ से पहले गांव में कितनी बकरियां थी। देखिए प्यारे मेरे भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बार बार शेष बोला गया है, बार बार क्या बोला गया है, शेष बोला गया है मेरे भाई। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको हम अभी बताए हैं कि सपोज मान लीजिए गांव में बकरियां कितनी हैं, x थी। अब इसमें से 12% तो बह गई, तो 100 में से 12 घटा के लिखिए मेरे भाई, तो कितना बची, 88% तो बची ना। 100 में से 12% बह गई तो 88% बची। अब ये बची हुई बकरियां हो गई। फिर बोला गया अब 5% बीमारी से मर गई, तो फिर 100 में से 5, क्योंकि ये अब 100% हो गया था उस गांव के लिए, बकरियों की संख्या ये 100% मानी जाएगी। 5% फिर बीमारी से मर गई, तो फिर 100 में से 5% घटाएंगे तो 95/100। अब ये शेष बकरियों की संख्या हो गई उस गांव में, और यही बराबर दे रखा है 8,360। इसको कटाएंगे मेरे भाई, आप कटा दीजिए 11 से, तो 11 8 88 हो जाएगा, और इसको कटाएंगे तो 11 7 हो जाएगा 77। इसके बाद 11 छके 66 760 हो गया। इसके बाद 5 से कटा दीजिए तो 19 5 95 हो गया, और 5 से कटाएंगे 5 एकम में 5 हो गया, फिर 5 5 25 5 गुना के 10 152 हो गया। अब देखिए मेरे भाई यहां पर हो गया x गुणते 8 गुणते 19 बटे में, ये हो जाएगा कितना, तो 10,000 इक्वल टू 152।
अब 19 8 152 गुणा करेंगे तो इससे आप इसको पूरा कटा दीजिए एक बार में, और 10,000 से एक में गुणा करेंगे तो x की वैल्यू, यानी कि प्यारे मेरे भाई उस गांव में प्रारंभ में बकरियां कितनी थी, तो 10,000। ये बन गया आपका आंसर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरे क्वेश्चन बहुत ही आराम से सिखाएंगे प्यारे मेरे भाई, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट से, बहुत ही अच्छे ट्रिक से समझा रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट ही यूज कर रहे हैं लेकिन बहुत शार्ट तरीके से। और देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 3-3 सेकंड 4-4 सेकंड में आप सीजीएल के मेंस के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे प्यारे मेरे भाई। देखिए बस आराम से आप सीखते चलिए। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो मूल संख्या पर वापिस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड में कर सकते हैं। मेरे भाई बताइए 20% बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। आप लोग को सिखाए हम पहले वीडियो में। तो प्यारे मेरे भाई पहले वो संख्या 5 थी और एक बढ़ गया, वृद्धि हुआ तो ऊपर वाले मान को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 6। पहले मान 5 था अब 6 हो गया, तो कह रहे हैं कि बढ़े हुए मूल्य को कितना कम करें कि पहले के बराबर हो जाए। तो आप बताओ 6 में से कितना कम करेंगे कि पहले के बराबर 5 के बराबर हो जाएगा। तो कितना कम करना पड़ेगा मेरे भाई, तो 1 की कमी करना पड़ेगा। 1 की कमी करना पड़ेगा किसमें, तो 6 में। तो यहां पर लिखेंगे कमी प्रतिशत इक्वल टू 1 की कमी करना पड़ेगा 6 से गुणते 100। तो आप लोग को पढ़ाया हूं 1/6 गुणते 100 का वैल्यू होता है, परसेंटेज वैल्यू होता है 16 सही 2/3%। तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी विकल्प, 16 सही 2/3%। उम्मीद है सीख पाए होंगे। फिर चलते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर। 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले हैं। अगर उसे 6 अंक और प्राप्त होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। तो उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या था। ये क्वेश्चन 2017 में सीजीएल के मेंस में पूछा गया था मेरे भाई। देखिए 300 की परीक्षा हुई है लेकिन वो लड़का 75 अंक प्राप्त किया था, 6 अंक से पीछे रह गया था। तो पासिंग नंबर कितना था प्यारे मित्रों, तो उत्तीर्णांक कितना था, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को। उत्तीर्णांक कितना होगा, तो 75 तो पाया था बच्चा वो, लेकिन 6 अंक पीछे रह गया, तो 6 अंक जोड़ दे तो अर्थात 81 अंक पाया होता तो पास माना जाता। 300 में से 81 नंबर पाने वाला बालक जो है वो पास माना जाता। तो पास प्रतिशत ही पूछ रहा है आपसे, तो परसेंटेज में निकालेंगे इसको। तो 81 नंबर चाहिए था, कितने में से, तो 300 में से, तो परसेंटेज में बदलेंगे, ये हो जाएगा 100। तो 00 से 00 कट गया प्यारे मित्रों। अब ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और बच गया 2, 3 7 21, यानी कि 27% पासिंग परसेंटेज था। यानी कि उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना था प्यारे मेरे भाई, 27%। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीजल की कीमत ₹45 प्रति लीटर से बढ़कर ₹50 प्रति लीटर हो जाता है। तो डीजल की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि व्यय केवल 5% तक ही बढ़े। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारे मेरे भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है। तो 45 से 50 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। 5 बढ़ गया कितना से, तो 45 से, तो गुणते 100 से कितना बढ़ गया, तो 5 9 45, अर्थात 11 सही 1/9%। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता था कि डीजल की कीमत में 11 सही 1/9% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके खपत में कितने परसेंटेज की कमी करें कि केवल 5% की वृद्धि हो। इस पोर्शन के स्थान पर यह भी लिख सकता था।
तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप समझ लिए इतनी सी बात। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए पहले 100% व्यय होता था, ठीक है, अब इसमें वृद्धि हो गई प्यारे मित्रों 11 सही 1/9% की, यही 45 से 50 हो गया, अर्थात कितना परसेंटेज बढ़ गया, तो 11 सही 1/9%। तो इसमें 11 सही 1/9% की वृद्धि करेंगे तो अब ये बन जाएगा 111 सही 1/9%, ये बन जाएगा 111 सही 1/9 हो गया। समझ में आया? पहले खपत कितना था, 100 था, अब हो गया कितना, 11 से 1/9 हो गया। लेकिन कह रहा है कि व्यय में केवल 5% की ही वृद्धि होनी चाहिए, अर्थात व्यय कितना रहना चाहिए, तो 105, यानी कि 100 में 5 वृद्धि करेंगे तो 105 ही रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वृद्धि कितने की हो गई है, 111 से 1/9 की वृद्धि हो गई है। तो अब कह रहा है कि जो खर्चा बढ़ गया है उसको कितना परसेंटेज कम करें कि 105 यानी कि 5% ही बढ़े। तो अब देखिए 111 में से 105 को घटा देंगे प्यारे मित्रों, तो 105 जब 111 में से घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना, तो 6 सही 1/9 बचेगा। 6 सही 1/9 आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यहां से ये मालूम चल गया कि 6 से 1/9 कम करना पड़ेगा, इसमें से कम करेंगे तो फिर 105 पर आकर के व्यय रुक जाएगा। तो अब कमी प्रतिशत ही पूछ रहा है, तो कमी परसेंटेज बराबर कमी, तो 11 9 से गुणा करेंगे तो 9 × 6 = 54, 1 55, तो 55/9 हो गया और पूरे का बटा, तो 11 9 से गुणा करेंगे 111 में, तो 999 में 1 जोड़ेंगे तो 1000/9 हो गया। और इसको परसेंटेज में बदलना है तो ये 9 से 9 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया मेरे भाई, तो 55 में 10 से भाग देंगे, आंसर आ जाएगा 5.5%। कितने का कमी करना पड़ेगा मेरे भाई, तो 5.5% की कमी करना पड़ेगा, यही बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो प्यारे, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम हैं, दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए। सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि 3 संख्याएं हैं मेरे भाई, 3 संख्याएं हैं और क्वेश्चन में बोला गया है कि तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है, तो तीसरी संख्या को ही हम 100 मान लिए, ठीक है। तो कह रहे पहली संख्या 40% कम है, तो 100 से 40 कम करेंगे तो पहली संख्या कितना हो जाएगी, 60 हो जाएगी। और दूसरी संख्या जो है 80% कम है, तो 100 से 80% कम करेंगे, अर्थात ये हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। तो फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो ये दूसरी संख्या तो मालूम हो गई है 20, इसको कितना बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के इक्वल हो जाए, तो 20 में कितना बढ़ाएंगे कि 60 हो जाएगा, तो कितना बढ़ाएंगे, 40 ऐड करना पड़ेगा, और किस में, तो 20 में ऐड करना पड़ेगा, तो वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा 40 बढ़ाना पड़ेगा कितने में, तो 20 में, तो 100% पे, 100 पे कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 20 दूना के 40 और 100 दूना के 200, यानी कि 200% की क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, वृद्धि करना पड़ेगा। आपका विकल्प कौन सा सही होगा, तो डी विकल्प, डी विकल्प सही होगा प्यारे मित्रों। 3-3 से 5-5 सेकंडों में सीजीएल मेंस के क्वेश्चन को आप उड़ा देंगे प्यारे मित्रों, अगर जो मेथड बढ़िया से सीख गए, कंसेप्ट बढ़िया से सीख गए प्यारे मेरे भाई। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर होगा, और ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्यारे मित्रों। और आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।